नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2024 में बन रहा है 4, या फिर आपके बर्थ का जो डेट है वो है 4, 13, 22 या फिर 31 ऑफ एनी मंथ। पर्सनल ईयर आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अपनी सारी वीडियोस में प्रीवियसली बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो पे और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए फिर से समझाएंगे हम कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना पर्सनल ईयर, जिससे आप जान सकते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप अपने बर्थ डेट को, बर्थ मंथ को और फिर बर्थ ईयर को रिप्लेस करके आपको वहां पे ऐड करना है 2024, बिकॉज हम आने वाले साल के लिए जानना चाहते हैं कि हमारा साल कैसा रहेगा। तो आपको ऐड करना है अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और फिर 2024। इसको जब आप टोटल करते हैं और उसे सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करते हैं तो जो नंबर आपको रिसीव होता है वो बनता है 4। ऐसे केस में आप गवर्न है राहु से, और आने वाला जो साल है 2024 पर्टिकुलरली वो है शनि का साल, क्योंकि जब आप 2 + 0 + 2 + 4 करते हैं तो आपको मिलता है 8। तो 4 और 8 का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाले साल में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास करके ध्यान रखना है आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, कैसे चेंजेस, कैसे डेवलपमेंट्स आ सकती हैं इस आने वाले साल में, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी जानेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करने वाले हैं आने वाले साल में तो उससे उभरने के लिए कौन सी ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं और आने वाले साल को 2024 को आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रॉस्परस बना सकती हैं। सबसे पहले जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, हम बात करते हैं राहु की। राहु कैसा प्लैनेट है? राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर है और बॉडी नहीं, धड़ नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी को हम केतु के नाम से जानते हैं। राहु वो अंक है जो आपके माइंड को गवर्न करता है और बहुत ही पॉजिटिवली नहीं बल्कि नेगेटिवली आपके माइंड को प्रभावित करता है। राहु एक मास्टर माइंड है, राहु बहुत ज़्यादा चतुर है, राहु बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, राहु बहुत यूनिक है, क्योंकि जो चीज़ एक आम व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति एक बारी में शायद पकड़ ना पाए, उसको वो व्यक्ति जो राहु से प्रभावित होता है बहुत ही जल्दी उन चीज़ों को भांप लेता है, उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है। इसीलिए राहु का ये जो अंक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो कि अक्सर, जो इसकी अच्छी क्वालिटी है कि ये आपको चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा, आपकी यूनिक पर्सनालिटी बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब मैलेफिकली काम करने लग जाता है, क्योंकि ये एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, ये व्यक्ति को बहुत ईजी तरीके से गुमराह करता है, आपको आपके फोकस से भटका सकता है, और जब आप फोकस नहीं होते तो आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते। और वहीं जब शनि की बात आ जाती है तो शनि वो प्लैनेट है जो कि आपसे बहुत मेहनत करवाता है, आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है, बहुत परिश्रम करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में शनि जज हैं, न्यायाधीश हैं। लेकिन वहीं पर राहु की जब बात आ जाती है तो राहु एक क्रिमिनल है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गलत काम करना पसंद है। तो एक जज और एक क्रिमिनल की कैसी दोस्ती होगी, कैसी बॉन्डिंग होगी, आप खुद समझ सकते हैं। अब आने वाले साल में आपको कौन सी ऐसी चीज़ों के प्रति सावधान रहना है, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करना है ताकि ये जो राहु है उसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट ना हो, बल्कि जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालें। राहु वो भी है जो कि व्यक्ति में एक दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंस का जन्म देता है, इंटेलिजेंट आपको बनाता है राहु, दूसरों से अलग बनाता है, हटकर बनाता है। राहु टेक्नोलॉजी को रूल करता है और आज के समय में हर कोई टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना चाहता है, स्पेशली अगर आप अपने करियर में सक्सीड करना चाहते हैं।
पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोविड, हर चीज़ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है। तो चाहे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना जुड़े हों, किसी भी फील्ड में क्यों ना जुड़े हों, ये साल उन व्यक्तियों के लिए अच्छा रहने वाला है जो ऑलरेडी टेक्निकल क्षेत्र में काम करते हैं, या फिर अगर आपकी जिज्ञासा है कि आप टेक्निकल क्षेत्र में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उस तरीके का जो काम है वो करने के लिए ये जो साल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। स्पेसिफिकली अगर आप 4 नंबर से या 4 पर्सनल ईयर से गवर्न होने वाले हैं इस साल। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ज़्यादा सडनली चेंजेस लाता है लाइफ में लोगों के। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि धैर्य है, एक स्लोनेस को दर्शाता है, एक डिले को दर्शाता है। लेकिन राहु को हर चीज में जल्दबाजी चाहिए, राहु को सडन चेंजेस चाहिए। तो इस सडन चेंज को जो राहु के चलते आपको 2024 में एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट होने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, बिकॉज इन दोनों की जो सोच है, इन दो प्लैनेट्स की, वो आपसी में बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल सकती हैं इस समय, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अक्सर व्यक्ति को गुमराह करता है। तो हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, लेकिन आप इतना टाइम लगा देंगे उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने में या ग्रैब करने में, या एक फर्म माइंड बनाने में कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है इस डिले के चलते वो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, जो आ रही थी आपके पास, वो आपके हाथ से निकल जाए। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। इस साल ये हो सकता है कि आप अपने फोकस में थोड़ा सा बहुत फोकस आप लैक करेंगे इस साल। आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा भटकेगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत जल्दी से आप फोकस करके उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2024 में ये हो सकता है कि आप अपने लिए जो गोल सेट कर रहे हैं या जो आपने अपने लिए एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो थोड़ी अनरियलिस्टिक हो, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि थोड़ी सी व्यक्ति के अंदर ग्रीड लाता है, थोड़ी सी लालच लाता है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं या आप जो अचीव करने का सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो थोड़े से अनरियलिस्टिक हो। और अनरियलिस्टिक मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके का हार्डवर्क या जिस तरीके की पेशेंस, जिस तरीके का धैर्य आपको चाहिए अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए, उस प्रकार की पेशेंस आप ना दिखाएं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका ये जो शनि है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में स्लोएस्ट मूविंग, डिले का कारक शनि को माना जाता है। वहीं न्यूमरोलॉजी में 4 अंक को हम बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं मानते। तो इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्रकार की स्ट्रगल शो करता है, एक प्रकार की प्रॉब्लम शो करता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का एक सही और एक अच्छा तरीका होता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पूरा साल एक बहुत लंबा समय है ये। तो आपको किस प्रकार से छोटी रेमेडीज करके अपने इस माइंड को काम डाउन करना है, अपने आप को फोकस बनाना है। 4 नंबर की एक क्वालिटी होती है कि वो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें रूटीन पसंद है, और राहु सडन चेंजेस लाता है। तो रूटीन और चेंजेस पसंद करने का ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो एक क्लैश है, उसकी वजह से आपको आने वाले साल में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या आपके लव्ड वंस के साथ हो। रिलेशनशिप इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे उनके लिए मुश्किल होगा ये भापना कि आप क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा हुआ दिख रहा है कि आप इस साल कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपका सपना था कि आप घर बनाएं या आप गाड़ी खरीदें, तो ये जो संभावनाएं हैं वो दिख रही हैं इस साल। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपने प्लानिंग किया था कि मैं मार्च में सपोजिडली खरीदना चाहता हूँ कोई गाड़ी, या मैं घर खरीदना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि मार्च ना होके आपको अगस्त सितंबर में वो जो चीज़ है वो आपको मिले। तो इस प्रकार का डिले आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, लेकिन एसेट या प्रॉपर्टी आप ज़रूर इस साल सक्षम होंगे बनाने के लिए अपने लिए। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगी आपको, भले ही ये जो प्लैनेट है राहु
वो टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको यहाँ पे कोई ना कोई लॉस हो सकता है, तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करिएगा कि आप कितना लॉस झेलने के लिए सक्षम हैं, आप कितना लॉस झेलने के लिए केपेबल हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या फिर अनरियलिस्टिकली आप किसी भी तरीके से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट इस साल मत कीजिएगा। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जल्दी से सक्सेस नहीं मिलेगा आपको इस साल। आपको रिकॉग्निशन भले ही मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है कि जितना रिकॉग्निशन आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आपको रिकॉग्निशन मिले। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हमें एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जो चीज़ हम जिसके लिए हम होप कर रहे थे या हम प्रे कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हमें इस बारी जॉब में सपोज आप चाहते कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, मे बी सबकी सैलरी 10% से इंक्रीज हुई लेकिन आपकी सैलरी 7 या 8% से इंक्रीज हुई, तो इस इंक्रीज से आप खुश नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपके लिए फिर वो इंक्रीज जो हुआ 7-8% का वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन कि वो जो 2% का इंक्रीज कम रह गया जो आपको नहीं मिला उसके प्रति आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। अगर आप हमेशा ऐसे ही इस माइंडसेट से सोचेंगे इस साल कि जितना आपने किया उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि डिले के कारक है, डिनायल के नहीं, हार्डवर्क के कारक है, कर्म फल के देवता है, न्याय के देवता है, इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली परिश्रम करेंगे, पेशेंटली वर्क करेंगे, तो आपको इसका जो फल है वो ज़रूर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, आपको अपने इस साल का एक ये मोटो बना लेना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप धीरे धीरे स्लो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करेंगे, तो आने वाले समय में आप जब उस ग्रोथ को अक्यूमुलेट करके देखेंगे तो यू विल सी कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। तो इस तरीके से अगर आप छोटी विक्ट्रीज को, छोटी विंस को अगर आप इस साल एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर आप टेक्निकल जॉब्स में हैं या फिर अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कैमरा फेसिंग अगर आप काम करते हैं, तो अगर आप 4 नंबर से गवर्न हो रहे हैं इस साल तो कैमरा से जुड़ा हुआ काम या फिर टेक्निकल फील्ड से अगर आप हैं, आईटी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये जो साल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है करियर में ग्रोथ के लिए। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो 4 नंबर से गवर्न होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और रूटीन पसंद करते हैं, लेकिन राहु के इस साल में हो सकता है कि आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इन चेंजेस को एडजस्ट करने में, इनको अडेप्ट करने में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आप इसकी वजह से ज़्यादा रेस्टलेस रहने वाले हैं इस साल। दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि क्योंकि राहु गुमराह करता है, शनि लंबी बीमारियों का कारक है, तो हेल्थ में एक प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि जल्दी से बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। तो रिपीटेडली टेस्ट आप ज़रूर करवाइएगा अगर आपको लगता है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं 2024 में हेल्थ वाइज, और सिर्फ एक डॉक्टर के ओपिनियन पे ही मत स्टक रहिएगा। 2, 3, 4 आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा डॉक्टर्स की, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि जो बीमारी है वो जल्दी पकड़ में आए। किडनी से जुड़ी हुई जो समस्या है वो भी आपको इस आने वाले साल में हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना है। वाटर कंजम्पशन अपनी थोड़ी इंक्रीज़ कीजिएगा, इस तरीके का खाना कंज्यूम कीजिएगा, फ्रूट्स कंज्यूम कीजिएगा जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो, जिसमें ज़्यादा वाटर जो आपकी बॉडी में पहुंचे जिस वजह से। और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उस लिए भी उस लिहाज से भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी कम होंगी और आपकी जो हेल्थ है वो आने वाले साल में बेहतर रहेंगी। रेमेडीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है, क्योंकि राहु आपके मन को बहुत ज़्यादा विचलित करेगा, आपको अपने जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं आपको उसको लिखना ज़रूर चाहिए, ताकि आपको पता चले
कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए और अपने मूड को बेटर करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप शॉर्ट इंटरवल्स पे हो सके तो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आप कहीं ट्रैवल ज़रूर कीजिए या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कीजिए जो आपके माइंड को और आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिफ़्रेश करे, थोड़ा रिजुविनेट करे। तो इस प्रकार की अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा क्लियर रहेगा और जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं फील कर रहे थे, आपकी जो साल है उसमें आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं आने वाले साल में 2024 में, तो फिर आप ज़रूर इन सब चीज़ों को करने का, फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को आप सेव ज़रूर कर लीजिएगा अपनी इस YouTube लाइब्रेरी में, ताकि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं या इनमें से कोई भी दिक्कतें आपको फेस अब शुरू हो गई हैं आने वाले साल में फेस करना, तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को आके दोबारा सुन के उन रेमेडीज़ को एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ताकि आपको रहे पता कि किस प्रकार से छोटी छोटी रेमेडीज़ करके आप अपने आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए जिससे आपके राहु और शनि यानी कि 4 और 8 नंबर दोनों अच्छे तरीके से बैलेंस होंगे, तालमेल में आएंगे, हार्मनी में आएंगे, वो ये है कि शनि को बहुत पसंद है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, चाहे वो डोनेशन के थ्रू हो या किसी की मदद करके हो। तो इसमें अगर आप कबूतरों को शनिवार के दिन बाजरा डालते हैं तो उससे आपका जो राहु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है और आने वाला जो साल है 2024 वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि आने वाले साल 2024 में अगर वो अंक 4 से गवर्न हो रहे हैं तो उनका ये जो साल है वो कैसा रहने वाला है, और जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी, उन प्रॉब्लम्स की जो रेमेडीज़ हमने बताई हैं वो ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा, ताकि इन रेमेडीज़ को करके वो अपने आने वाले साल को और बेहतर बना सकें। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जो कि अंक 5 से गवर्न होते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता उनको भी एक मौका मिले जानने का कि उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।